गाय और किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि रमेश के लिए परिवार का हिस्सा थी। हर सुबह रमेश सबसे पहले गौरी की सेवा करता, उसे ताजा चारा और पानी देता, फिर खेत की ओर चला जाता। गौरी बहुत दयालु और समझदार थी। जब रमेश खेत जोतने जाता तो गौरी उसकी ओर देखती रहती और जब वह लौटता तो खुशी से अपनी पूंछ हिलाती। रमेश भी गौरी से बातें करता जैसे वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। गौरी आज खेत में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, वह कहता। गौरी उसकी बातों का जवाब अपनी मासूम आंखों से देती। रमेश रोज गौरी का दूध निकालता और गांव में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता। उसी पैसे से वह अपने घर का खर्च चलाता। लेकिन एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, घास सूख गई थी और पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया। रमेश बहुत परेशान था क्योंकि गौरी के लिए कुछ खाने को नहीं बचा था। कई दिन तक रमेश खुद भूखा रहा, लेकिन गौरी को चारा लाने के लिए जंगल तक गया। एक दिन जब वह वापस आया तो देखा कि गौरी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन जब उसने रमेश को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। रमेश ने उसका सिर सहलाया और बोला, थोड़ा और सब्र करो गौरी, बारिश जरूर आएगी। और सच में कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छा गए और खूब बारिश हुई। खेतों में हरियाली लौट आई, तालाबों में पानी भर गया। रमेश ने फिर से खेती शुरू की और गौरी के लिए हरा चारा उगाया। धीरे धीरे गौरी फिर से स्वस्थ हो गई। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने रमेश से कहा, तुम्हारी गाय बहुत सुंदर है, मैं इसे अच्छे दाम में खरीदना चाहता हूं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, ये गाय बिकाऊ नहीं है, ये मेरे लिए धन नहीं आशीर्वाद है। व्यापारी चला गया, लेकिन रमेश का दिल गर्व से भर गया। गौरी और रमेश का रिश्ता अब पहले से भी गहरा हो गया था। रमेश जानता था कि सच्चा साथी वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ देता है। गौरी ने भूख और प्यास में भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा और रमेश ने भी उसका। उस दिन के बाद गांव वाले जब भी रमेश को खेत में काम करते देखते तो कहते, देखो किसान और उसकी गाय दोनों एक दूसरे की ताकत है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।